Good morning, dear student. And today we are discuss about exercise 3.1. In this exercise, we are discuss in some part of each question. Then other remaining part you are trying to solve himself. Clear? Then in this exercise 3.1, you have question number 1. Write all the factor of following numbers. में क्या है, जो फैक्ट नंबर्स दिए हैं हुए हैं मीन्स 24A, B 15, C 21 and 27D. Then other part you are trying to solve himself. We have given write all the factor of following नंबर फर्स्ट 24 का हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है. देखिए कैसे करते हैं. 24 देखिए हम 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, बट उसके बाद 2 से हम डिवाइड करते हैं. अगर जो नंबर 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड फिर नहीं होता तो 3 से चेक करते हैं, नहीं होता तो 4 फिर 5 एक्सेट्रा. तो हमने 2 से चेक किया 24 को. सिंस द यूनिट डिजिट ऑफ 24 इज इवन, तो 4 इवन है, सो इट इज डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा. 24 को 2 से डिवाइड किए 12 को फिर 2 से डिवाइड किए 6 को 2 से डिवाइड किए 3. अब देखिए 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 चेक करते हैं, 3 से डिवाइड हो गया 1. तो वी हैव ऑब्टेन 2 2 2 3 एंड 1 और जो नंबर होते हैं वे दोनों फैक्टर होते ही हैं. ये तो हमने बार बताया. मीन्स 24 का एक तो पहला फैक्टर 1 और दूसरा 24. ये तो कन्फर्म है किसी भी नंबर का. एक 1 फैक्टर होता है, एक 1 नंबर जो है मीन्स 24. तो 1 और 24. अब इसके बाद कौन फैक्टर बन सकता है. एक 2, देखिए 2. क्लियर. और उसके बाद 2 2 सेम है. उसके बाद 3 हमने लिख दिया. क्लियर. अब क्या बन सकता है. अब इसके बाद कैसे चेक करते हैं. फिर देखिए 1 हुआ 2 हुआ. अब 2 2 जा दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. 4 हो गया. अब 2 2 जा 4. अब 2 3 जा 6 हो गया. अब देखिए दो नंबर का हो गया. अब 3 नंबर का चेक करते हैं इस 3 नंबर के लिए. तो 2 2 जा 4 2 जा 8. अब इन 3 नंबर का लिए तो क्या हुआ. 2 2 जा 4 3 जा 12. क्लियर. और ये 24 है. तो क्या फैक्टर बन गए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 विच आर रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ 24. क्लियर. नेक्स्ट 15 को हमने डिवाइड किया 2 से. देखिए 15 डिवाइड नहीं होगा बिकॉज द यूनिट प्लेस आर 5 विच आर ऑड है 5, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. क्लियर. तो 3 से चेक किए 3 5 जा 15. 5 को 5 से 1. अब वी हैव ऑब्टेन 3 1 3 एंड 5. देन फैक्टर ऑफ 15 1 हो गया एक, दूसरा 3 हो गया, तीसरा 5 हो गया. क्लियर. अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं. जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई आपस में पहले 2 का करते हैं, फिर 3 रहेगा तो फिर 3 का करते हैं. तो 2 का किए तो 3 5 जा 15, तो 15. क्लियर. नेक्स्ट 21 का फैक्टर किए तो देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 1 इज ए ऑड है यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. 3 7 जा 21. अब 7 से करिए तो हमें फैक्टर क्या मिला 3 और 7. तो वी हैव ऑब्टेन फैक्टर 1 एक है ही, सेकेंड 21 बनेगा ही. बार बार हम बोल रहे हैं कि फैक्टर एक किसी भी नंबर का 1 और वो नंबर खुद ही फैक्टर होते हैं. तो 1 और 21 हो गया. अब बाकी फैक्टर 3 और 7 जो आपका फैक्टर यहाँ हुआ है 3 और 7 ये फैक्टर बन गया. नेक्स्ट 27 को हमने डिवाइड किया 3 से. 2 से नहीं होगा बिकॉज 7 इज ऑड, 7 ऑड है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा. सो 3 से चेक किया तो डिवाइड हो गया. 3 3 जा 9 एंड 9 को 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 को 3 से 1. तो वी हैव ऑब्टेन 3 3 3. देन फैक्टर 1 और 27 दो तो बनेगा ही. थर्ड क्या बनेगा 3 एक बन जाएगा. एक के लिए अब 2 के लिए 3 इंटू 3 9 हो गया. 27 है. क्लियर. तो 3 1 3 9 एंड 27. देन योर सेकेंड क्वेश्चन. राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड अदर पार्ट यू आर ट्राई टू सॉल्व
himself. Then first 5 multiple of this. If you have obtained any multiple of, then how can times we can require to फाइंड आउट मल्टीपल्स, कितने टाइम्स हम मल्टीपल्स हमें फाइंड करना। जैसे फर्स्ट 5 टाइम्स मीन्स हम जो नंबर दिए हैं उसमें 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से, 4 से और 5 से। कितने टाइम्स फाइंड आउट करना है? 5 टाइम। तो कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट 5 टाइम तो 1 2 3 4 5 से। तो 5 का 1 में किया तो 5 मल्टीपल ऑफ, फर्स्ट मल्टीपल 5 आ गया। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 5, 5 2 जा 10। थर्ड मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई किए 15। फोर्थ मल्टीपल 4 से मल्टीप्लाई किए 5 का 20। फिफ्थ मल्टीपल 5 इंटू 5 25। देन विच आर 5 फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 5। सिमिलरली बाय सिमिलर प्रोसेस वी कैन फाइंड आउट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। मीन्स 8 का 1 से मल्टीप्लाई किए, 8 का 2 से, 8 का 3 से, 8 का 4 से, 8 का 5 से। 5 मल्टीपल मिल गए। 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। क्लियर। नेक्स्ट फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एज यूजुअल है, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं किए, आप अपने से करिएगा। एंड योर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। देखिए 9 का मल्टीपल जो 100 तक, अप टू 100 तक। तो 9 का मल्टीपल, 9 का फर्स्ट मल्टीपल 9, सेकेंड 18, फिर 27। 9 का टेबल कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? अप टू 90 100। जब 100 से ज़्यादा ना हो, 100 के अंदर ही, तो 9 का मल्टीपल कंटिन्यू करते चले आएंगे तो लास्ट में मिलेगा 99। देन these are the required multiples of 9 up to 100. Next we are discuss in this about prime numbers and co-prime number, composite number। तो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर वे नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई ओनली वन इटसेल्फ, जो कि स्वयं से, जो नंबर्स है वही खुद से डिवाइड हो और कोई नंबर्स उसको डिवाइड ना करे 1 को छोड़कर। जैसे 3 को 1 को छोड़कर, 1 को एक्सेप्ट कर दीजिए, 1 को हटा दीजिए। कोई ऐसा नंबर है जो 3 को डिवाइड कर रहा है? 2 3 2 4 5 कोई ऐसा नंबर है? नहीं है। क्लियर। मीन्स 3 को कौन डिवाइड कर रहा है? केवल 3, 1 को छोड़कर। क्लियर। तो दोज नंबर, द नंबर अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर ऑफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मीन्स जिसका कोई और फैक्टर ना हो, जिसका कोई कितने फैक्टर हो? केवल 1 और जो नंबर वह है। जैसे 3 का कितने फैक्टर हो रहे हैं? 1 और 3, और कोई फैक्टर है 2 3 2 4 5 6 नहीं है। तो दोज नंबर्स which are other than 1 whose only factor of 1 and number itself are called prime number। मीन्स 2 3 5 7 11 13। देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, कोई फैक्टर नहीं होगा इसका, केवल एक फैक्टर 1 बनेगा और जो नंबर है, जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2, 7 का फैक्टर 1 और 7, ऐसे केवल 2 फैक्टर, एक 1 और एक 7 जो नंबर है। मीन्स इसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई ओनली वन इटसेल्फ एक्सेप्ट 1, जो केवल खुद से डिवाइड हो जाए, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, ये नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 3 5 7 8 11 13 एक्सेट्रा। देखिए 9 नहीं है, 9 का देखिए 9 कह रहा है कि वो नंबर खुद से डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 9 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, इसके फैक्टर कितने बन रहे हैं 9 के? 1 3 एंड 9। सो मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं। मीन्स 1 और 9 जो नंबर है या उसके बाद 3 भी बन रहा है। सो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन पूछ देता कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन यू रिमेंबर दैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, याद रखेंगे।
को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर? मीन्स ऑल द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर बचते हैं वही कंपोजिट नंबर, जैसे 2, 6, 8, 9, 10, 12, 15 एक्सेट्रा। और आपसे पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। एंड 1 इज नाइदर ए प्राइम, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, नार ए कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल 4, राइट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 15। लेस देन 15 से छोटा प्राइम नंबर लिखना है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमने बताया 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 13, फिर 11, फिर 30 आर रिक्वायर्ड प्राइम नंबर लेस देन 15, ऐसे लिख देते हैं। इवन नंबर अब आता है। इवन नंबर, व्हाट डू यू मीन अबाउट इवन नंबर? द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन नंबर। जो वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए आर नोन एज इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 20 एक्सेट्रा जो भी हो। नेक्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होगा? द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड न हो, वे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 7, 9, 11, 21, 23, 25 एक्सेट्रा। ठीक, मीन्स सबसे छोटा इवन नंबर 2 एंड सबसे छोटा ऑड नंबर 1, याद रखिए। देन टुडे यू हैव होमवर्क एक्सरसाइज 3.2। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शेयर विथ मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।